अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन विद अनदर वीडियो। ये है सीपीएम वर्क का पार्ट नंबर 4 और आज की इस वीडियो के अंदर हम वो सारे टॉपिक क्लियर करेंगे जो आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर हमसे क्वेश्चन किए हैं। जिन लोगों को जो भी इश्यूज़ आ रही हैं और जितने ज़्यादा मैंने आपके कमेंट्स और जितने ज़्यादा आप लोगों ने मुझे इनबॉक्स में जो भी क्वेश्चन किए हैं, आज इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं उन सभी कमेंट्स और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। आप लोगों के माइंड क्लियर हो जाएंगे, ताकि अगर तो आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो आप लोग उसे टाइम से ठीक कर लें। ये ना हो कि आपका जो अकाउंट है वो टर्मिनेट हो जाए। लेकिन उससे पहले हमने अपने कोर्स को भी देखना है कि हमने क्या क्या इसमें सीखा है और क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने अभी सीखनी है। जैसे इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो है जी कि हमने अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। नंबर 1 पे अकाउंट क्रिएट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने जस्ट जाना है एडस्टेरा या मोनीटैग के होम पेज के ऊपर साइन अप का ऑप्शन आप लोगों को मिलता है। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके अंदर चंद चीज़ें आपने दे के ईमेल, यूज़र नेम और उसका जो पासवर्ड वगैरह है आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, ये मैं पहले भी आप लोगों को ये चीज़ बता चुका हूँ। नंबर 2 पे आती है कि अगर तो आप लोगों ने अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए इसे अप्रूवल करवाना है, मतलब कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी कोई वेबसाइट है या ब्लॉग है उसे आप अप्रूव करवाएं, उसके ऊपर आप जो है सीपीएम भी करें और उसके ऊपर आपकी जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो भी आती रहे। सबमिट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने वहाँ पर जाना है, ऐड अ वेबसाइट का वहाँ पर ऑप्शन आता है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक जो HTML कोड मिलेगा वो आप लोगों ने अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के हेडर के अंदर पेस्ट करना है और वहाँ से उसे आपने अप्रूव करवा लेना है। ठीक है, जैसे आप वो सबमिट करेंगे आपकी जो साइट है या ब्लॉग है वो वहाँ से अप्रूव हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उसके अंदर। नंबर 3 पे था कि आप लोगों ने डायरेक्ट लिंक कैसे क्रिएट करनी है। डायरेक्ट लिंक क्रिएट करने का जो सही तरीका है वो मैंने पार्ट 2 के अंदर बताया हुआ है और उस पार्ट के अंदर मैंने आपको सेफ्टी गाइडलाइंस जो दी वो भी आप लोगों ने लाजमी फ़ॉलो करनी है। तो मैंने आपको ये कहा था कि आप लोगों ने सबसे पहले एक मेन अकाउंट बना लेना है, उसके बाद आपने उसी अकाउंट से 3 या 4 रेफरल अकाउंट बना लेने हैं ताकि आपका जो मेन अकाउंट है वो सेफ़ रहे। बहुत सारे लोगों ने इस तरीके को अपनाया और उन्होंने अपना जो अकाउंट है उसे भी सेव रखा और जो आपने मल्टीपल अकाउंट बनाए थे उनसे भी वो अर्निंग कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने इस सेटअप को फॉलो नहीं किया। तो देखें, आप लोग जो है रिस्क के अंदर अगर आप करना चाहते हैं काम तो आपकी मर्ज़ी है। मैं तो आपको पूरे तरीके से एक एक चीज़ बताता हूँ कि आपके अकाउंट जो है वो सेफ़ रहें। सबसे मेन चीज़ यही है कि आप जिस अकाउंट के ऊपर काम कर रहे हैं वो अगर आपका अकाउंट ही सेफ़ नहीं है तो आपका काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखें, अगर आप इस तरीके से काम करेंगे, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, जो जो चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, जैसा कि मैंने एक पूरा कोर्स आप लोगों के लिए बनाया है कि आप लोगों को कोई इशू ना आए। तो लाजमी से आप लोगों ने एक मेन अकाउंट बना लेना है, उसके बाद आपने जो है उससे रेफरल अकाउंट बनाने, उनके ऊपर आपने काम करना है। उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है कि प्रॉक्सी कौन सी यूज़ करनी है, सेटअप इसका कैसे करना है, वो भी मैंने आपको पार्ट 2 के अंदर पूरे तरीके से बताया था कि प्रॉक्सी कहाँ से आपने बाय करनी है, उसका जो है आपने सेटअप कैसे करना है, वहाँ से कौन सी प्रॉक्सी आपने चूज़ करनी है और प्रॉक्सी को आपने क्रिएट कैसे करना है। सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप उस पार्ट के अंदर बताई थी। और जो लास्ट पार्ट अभी था पार्ट नंबर 3, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ऑटो लोडिंग का जो सेटअप है वो आप लोगों ने कैसे करना है। तो सिंपल सा एक सेटअप करके आप लोगों को मैंने तरीका बताया था कि आप लोग इस तरीके को फॉलो करें और उसके अंदर आप जो है अपने एड्स लगाएं और उनको आप बजाय इसके कि आप टाइम वेस्ट करें और आप जो है एक ही प्रॉक्सी के ऊपर बार बार आप जो है उसे स्क्रॉल करते रहें, क्लिक करते रहें, वो ऑटोमेटिक जो सेटअप है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अगर तो आप वो वाला सेटअप कर चुके हैं तो ज़बरदस्त है, और जिन लोगों ने नहीं किया वो जो है पार्ट 3 के अंदर मैंने उसका पूरा तरीका बताया हुआ है। आप लोग जो है उसे फॉलो करके, उसे देख के उसका पूरा सेटअप कर सकते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि आप लोगों को जो मिस्टेक आप लोगों से हो रही हैं वो क्या हैं और जो जो
जो शिकायत मुझे मौसूल हुई हैं कमेंट्स के थ्रू और इनबॉक्स के थ्रू, सबसे पहले तो हम उनको कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपना जो एड्स पावर का आपका एंटी-टेक ब्राउज़र का जो सेटअप है उसे आप लोगों ने ओपन कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने अब ये देखना है कि अगर तो आपके पास एक प्रॉक्सी है, जो ज़्यादातर कमेंट्स मुझे रिसीव हुए हैं वो यही है कि हम जो है एक प्रॉक्सी से कितने इम्प्रेशन, कितने क्लिक्स और कितने देर हम काम कर सकते हैं और उसे हम सेव कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये चीज़ यहाँ पर देखने वाले हैं। अब यहाँ पर देखने मेरे पास काफ़ी सारी यहाँ पर प्रॉक्सी का जो सेटअप है वो मैंने किया हुआ है, लेकिन हमने अभी यहाँ से जो फर्स्ट वाली है इसको हमने करना है एडिट। और इसका जो है मैंने आपको तरीक़ेकार बताना है कि अगर तो आपके पास एक प्रॉक्सी है तो उसका आप सेटअप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जो काम करना है वो यही करना है कि आपने एक प्रोफाइल क्रिएट करना है। डेफिनेटली आप लोग प्रोफाइल क्रिएट कर चुके होंगे तभी आप लोग काम कर रहे हैं। अगर आप कोई भी एंटी-टेक ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं सबके लिए सेम ही सेटअप है। इसमें थोड़ा बहुत जो है ऑप्शन का हो सकता है अप एंड डाउन हो, बाकी जो है सेटिंग सबकी सेम ही है। ठीक है, सबसे पहले आपने एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेना है, उसके बाद आपने इसका नाम देना है और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताई थी उनको आप लोगों ने फॉलो करते हुए सारी चीज़ें बना लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी जो भी प्रॉक्सी है आप उसे चाहे कस्टम तरीके से ऐड करें या अगर आपने सेव हुई है तो सेव तरीके से आप जो है उनको यहाँ से सेलेक्ट करके उसे आप जो है यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने यहाँ पर अपने जो एक प्रॉक्सी वाला सेटअप है उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपने सिक्योर कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जी आपने आ जाना है यहाँ पर राइट साइड पे आपको मिलता है न्यू फिंगरप्रिंट वाला, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर टॉप पर। ठीक है, आपने एक दफ़ा काम करना है, एक दफ़ा फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये न्यू प्रोफाइल क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपने इसके ऊपर जितना भी काम करना है कर लेना है एक दफ़ा। ठीक है, और टाइम एक दिन की मैं बात कर रहा हूँ, एक दिन के अंदर आप इसके ऊपर जितना इम्प्रेशन दें, जितने क्लिक दें, एक लिमिट के हिसाब से जो मैंने वीडियोज़ के अंदर बताई हुई हैं उसी टाइम को और उससे टाइम पीरियड को फॉलो करते हुए आप लोग है क्लिक और इम्प्रेशन देने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है। जिन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही है वो ये चीज़ समझ लें। उसके लिए आपने करना है कि यहाँ पर आना है, आपने यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू फिंगरप्रिंट, ठीक है, और आपने यहाँ से अपना जो सबसे पहले आपने जो फिंगरप्रिंट है इसे आप लोगों ने यहाँ से करना है चेंज। आपने अपनी प्रॉक्सी का जो है कोई सेटअप चेंज नहीं करना है, कोई यहाँ से डिलीट नहीं करना है, कोई एंटी-टेक जो है ब्राउज़र वो भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपने यहाँ से इसका जो फिंगरप्रिंट है वो आपने कर देना है चेंज। अब फिंगरप्रिंट आप लोगों ने चेंज कैसे करना है और मेक श्योर कैसे होना है कि जी हमारा जो फिंगरप्रिंट है अब चेंज हो चुका है और इसका फ़ायदा क्या है, ये चीज़ें आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो लाइंस है ना ये वाली, ठीक है, इनके ऊपर आपने नज़र रखनी है। इनके ऊपर आपने नज़र रखनी है और यहाँ से न्यू फिंगरप्रिंट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी जैसा कि मैंने यहाँ पर जो है क्लिक किया, ठीक है, और आप यहाँ पर देखेंगे ये वाली जो चीज़ें हैं ना सारी ये यहाँ से चेंज हो गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फिंगरप्रिंट है ये इसने क्या क्या चीज़ें चेंज की हैं ये भी डिटेल आपको सारी की सारी यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, मीडिया डिवाइस जो है वो भी इसने चेंज कर दिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो वेब ब्राउज़र है वो भी इसने कर दिया है चेंज। ठीक है, अगर आपके पास एक प्रॉक्सी है तो भी कोई इशू नहीं है। अगर आप यहाँ से फिंगरप्रिंट चेंज कर देते हैं एक दफ़ा काम करने के बाद तो वो आपका ऐसे शो होगा जैसे कि आप किसी दूसरे सेटअप के ऊपर चले गए हैं। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल दे देता हूँ। जैसा कि हमारे पास एक वाईफाई लगा हुआ है, हमारे घर के अंदर वाईफाई लगा होता है, तो हमारे वाईफाई के ऊपर कम अज़ कम 3 से 4 डिवाइसें हमारी कनेक्ट होती हैं, लेकिन उसके ऊपर हमारी जो आईपी होती है वो एक ही होती है और एक ही चैनल को हमने 5 डिवाइस के ऊपर अगर ओपन किया हुआ है और अगर एक ही वेबसाइट या एक ही ऐड को हमने 5 डिवाइसों के ऊपर ओपन किया हुआ है तो वो बंद नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि वो एक डिफरेंट जो हैं ब्राउज़र और डिफरेंट जो हैं डिवाइसेस उनके ऊपर ये ओपन है। ठीक है, राउटर हमारा एक ही है जिसके ऊपर हमारा नेट लगा हुआ है, आईपी उसकी एक ही है, लेकिन हमने जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं वो हमने कर लेनी है। सबसे पहला तरीका तो ये है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप इसको और मज़ीद ज़्यादा सिक्योर करें तो उसके लिए
आप लोगों ने यहाँ से जो इसका ब्राउज़र है वो चेंज कर देना है। अब देखें यहाँ पर जो है विंडो सेलेक्ट है, तो आप चाहें तो यहाँ पर इसको जो है आईफोन के ऊपर क्लिक कर दें, और आप चाहें तो इसको जो है ISO मतलब कि मोबाइल के अंदर ओपन कर लें। ठीक है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो चीज़ आती है वो ये आती है कि आप यहाँ से ये जो कुकीज़ हैं ना, इनको आप लोगों ने लाजमी से डिलीट करना है। ठीक है, ये कुकीज़ क्योंकि आपके इस वाले ब्राउज़र के ऊपर थे और पिछला आपका जो फिंगरप्रिंट था लास्ट वाला जो आपने यूज़ किया है उसके हैं, तो आप लोगों ने इनको यहाँ से लाजमी से डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट करना है। उसके बाद आपने फिंगरप्रिंट चेंज करना है और आपने यहाँ पर जो डिवाइस है वो भी कर देनी है चेंज। ठीक है, डिवाइस चेंज हो गई, हर चीज़ चेंज हो गई। अब हमने इसको करना है यहाँ से सेव करने के बाद भी एक सेटिंग है वो भी हम लोगों ने लाजमी करनी है, तो वो हम देख लेते हैं कि वो क्या सेटिंग है। उसके लिए आपने सेम वही जो आपकी IP है, जो प्रॉक्सी आपने जिसका सेटअप किया है उसको आपने करना है ओपन। जैसे आप ब्राउज़र के ऊपर आएंगे, आपकी जो भी ईमेल वगैरह लगी होगी वो आपकी एज़ इट इज़ रहेगी, वो यहाँ से डिलीट नहीं होगी। आप लोगों ने यहाँ पर 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से सेटिंग के ऊपर चले जाना है। सेटिंग के ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने डिलीट ब्राउज़र डेटा के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और आपने यहाँ से जो है ऑल सेलेक्ट कर देना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद इसे यहाँ पर शो मोर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ये 3 जो ऑप्शन है इनको आप लोगों ने छोड़ देना है। बाकी जो ऊपर वाले 4 ऑप्शन हैं ये आपके मार्क रहें। उसके बाद आपने यहाँ पर डिलीट फ्रॉम दिस डिवाइस के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे, आपका ये जो ब्राउज़र का डेटा है वो यहाँ से भी हो जाएगा डिलीट। ठीक है, डिलीट हो गया। अब आप इसको एक दफ़ा बंद करेंगे। बंद करने के बाद दोबारा से आपने इसको करना है ओपन और दोबारा से आप जो है अपना काम स्टार्ट कर दें। अब आपने इसको कितनी देर बाद अप्लाई करना है? मिनिमम आप लोगों ने इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक लिमिट के अंदर आप लोगों ने इंप्रेशन देने हैं, क्लिक्स एक लिमिट के अंदर करने हैं, और जो मैंने सेफ्टी का स्टार्टिंग वाला तरीका आपको बताया था उसको आप लोगों ने लाजमी फ़ॉलो करना है कि आप लोग कभी भी अपने मेन अकाउंट के ऊपर काम ना करें। आपका जो मेन अकाउंट है उसको आपने सिक्योर रखना है, सेफ़ रखना है, क्योंकि उसी के अंदर आपकी जो अर्निंग है वो आनी है। जितने भी आपके दूसरे रेफरल अकाउंट हैं उनका जो आपको रेफरल की जो अर्निंग है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आपके जो दूसरे अकाउंट है वो ब्लॉक भी हो जाए, कोई इशू नहीं है। आपकी जो रेफरल की अर्निंग है वो आप लोगों को लाजमी से मिलेगी। मेन अकाउंट के ऊपर आप थोड़ा काम करें लेकिन उसे आप सेफ़ रखें, सबसे मेन चीज़ यही है। आई होप कि ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होंगी, और आप लोग जो है इस तरीके को फॉलो करते हुए आप अपने अकाउंट को सेफ़ एंड सिक्योर रख सकते हैं और आप एक ही प्रॉक्सी से ज़्यादा काम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।